ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के महासचिव व पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने पत्रकार वार्ता में आपातकाल को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने प्रेस वार्ता में कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी संविधान के तहत ही लागू किया था। इंदिरा गांधी ने किसी के दबाव में नहीं बल्कि खुद ही इमरजेंसी हटाई थी। उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि आज पिछले 11 साल से अघोषित आपातकाल लगा हुआ है। संवैधानिक संस्थाओं की स्वायत्तता का हनन किया जा रहा है। न्यायपालिका को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है और तो और सीबीआई को भी धमकाया जा रहा है। विपक्ष के नेताओं पर लगातार कार्रवाई हो रही है। जो बीजेपी में शामिल हो जाए वो वॉशिंग मशीन में धुल जाता है। उन्होंने पुनः कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने घोषित रूप से आपातकाल लगाया था, लेकिन बीजेपी ने अघोषित रूप से देश में आपातकाल लगाया हुआ है। आज के दिन 25 जून को भारत सरकार ने प्रजातंत्र हत्या दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया और शासकीय तौर पर इसका आयोजन हो रहा है। आप सबको पता है कि 25 जून 1975 को इंदिरा जी ने इमरजेंसी लागू की थी और वो इमरजेंसी संविधान के प्रावधान के तहत किया गया था। इंदिरा जी में हिम्मत थी कि उन्होंने इमरजेंसी लगाई, लेकिन वो सब संविधान के तहत ही किया गया था। बाद में जो उसके रिजल्ट आए तो हमारे नेताओं ने स्वीकार किया कि इमरजेंसी के दौरान कुछ अन्याय हुआ है, अत्याचार हुआ है, कुछ लोग हैं इसका दुरुपयोग किए हैं। लेकिन ये भी कहना चाहूँगा कि इंदिरा जी ने किसी दबाव में आकर इमरजेंसी नहीं हटाई थी, स्वयं ने इमरजेंसी हटाई थी। चुनाव भी उन्होंने कराया था, लेकिन आज पिछले 11 साल से हम लोग देख रहे हैं कि अघोषित रूप से इमरजेंसी लगा हुआ है। ये खुद ही संविधान बदलने की बात कर रहे थे। अभी लोकसभा चुनाव हुआ तो अब की बार 400 पार, लोगों ने पूछा 400 पार क्यों चाहिए, तो उन्होंने कहा हम संविधान बदलना चाहते हैं। मतलब संविधान पे इनको विश्वास नहीं है। जितने भी संवैधानिक निकाय हैं उसके स्वायत्तता पे हनन किया जा रहा है। अब सीएजी की रिपोर्ट पे कोई चर्चा नहीं होती, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। पिक एंड चूज की स्थिति बनी हुई है। केंद्र और राज्य के जो अधिकार है उसमें लगातार कटौती किया जा रहा है। जितने भी यूनिवर्सिटी है उसमें मनमाने ढंग से अपने लोगों के, आरएसएस के लोगों के नियुक्तियां की जा रही है। न्यायपालिका को कमज़ोर करने के हर कोशिश ये लोग कर रहे हैं और तो और सीजीआई को धमकाने से भी ये लोग बाज नहीं आ रहे। स्थिति ये है कि पहले औद्योगिक मामले में उद्योग जगत से जुड़े हुए लोग अपनी बात रखते थे, लेकिन अभी किसी उद्योगपति की हिम्मत नहीं है कि सरकार के नीतियों की आलोचना कर सके। मीडिया पर पूरी तरह से नियंत्रण है। आज मीडिया, कोई भी मीडिया हाउस सरकार के नीतियों के या कार्यक्रमों के खिलाफ में कोई भी कार्यक्रम चला दे तो उसके यहाँ स्थानीय पुलिस, सीबीआई, आईटी, ईडी सब पहुंच जाते हैं। उदाहरण के तौर पे आपको बताना चाहूँगा कि 2017 में एनडीटीवी पे छापा पड़ा था, अब नहीं पड़ेगा क्योंकि मालिक बदल गया है। दूसरा, 2018 क्विंट में इनकम टैक्स रेट पड़ा था। 2021 में इनकम टैक्स का रेट पड़ा था न्यूज़ लॉन्ड्री पे।
भारत समाचार पे पढ़ा था, न्यूज़ क्लिक पे 2021-2023 में रेड पड़े ईडी और दिल्ली पुलिस के। दैनिक भास्कर पर 2021 में इनकम टैक्स का रेड पड़ा। बीबीसी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी पहचान है, उन्होंने गुजरात के समाचार दिखाए तो 2023 में इनकम टैक्स पड़ गया था। न केवल ऑफिस में बल्कि उनके कर्मचारियों पर भी कार्रवाई हो गई थी। अभी ताज़ा में आप देखें कि द वायर में 2022 में कार्रवाई हुई। ताज़ा आप देखेंगे, अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके पहले 4 PM को सस्पेंड किया गया। द वायर को सस्पेंड किया गया। ईडी ने गुजरात समाचार छापा डाला मई 2025 में, उसके मालिक बाहुबली शाह की गिरफ्तारी हुई। मामला 15-20 साल पुराना, उसमें उसकी गिरफ्तारी हुई। तो ये कुछ उदाहरण मैंने दिए हैं कि बिना इमरजेंसी लगाए ही इन सारे लोगों के खिलाफ, मीडिया हाउस के खिलाफ कार्रवाई की गई। विपक्ष के नेताओं पर तो लगातार कार्रवाई की जा रही है, और जो भाजपा में शामिल हो गया तो वो फिर मोदी वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं। ये स्थिति पूरे देश में है। देश के वास्तविक खबर यदि कोई दिखा दे तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है। नेता यदि विरोध में बात कर दे तो उसको जेल में ठूस दिया जाता है। उसके घर ईडी, आईटी, इनकम, सीबीआई सब के रेड पड़ने शुरू हो जाते हैं। तो इंदिरा जी ने तो घोषित रूप से इमरजेंसी लगाया था, लेकिन पिछले 11 साल से देश में अघोषित रूप से इमरजेंसी से भी ज़्यादा खतरनाक कार्रवाई पूरे देश में मीडिया पर भी और नेताओं पर भी, उद्योगपतियों पर भी, सब पर कार्रवाई हो रही है। तो आज का जो दौर है वो तो केवल 2.5 साल चला था, ये तो 11 साल हो गए और आगे पता नहीं कितने दिन तक चलेगा। अब आप लोगों की तरफ से कोई सवाल हो?